हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोग की आवाज़ पहुँचेगी नहीं पहुँची ज़रूर बताइए। आज हम लोग सीखेंगे कि कारक क्या होता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक कारक का परिभाषा है। कारक का सदैव अर्थ करने वाला होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशिष्ट क्रिया से अपना शब्द संबंध प्रकट करता है, तो उसे कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस वाक्य में राम ने रावण को कैसे मारा? बाण से। तो उस बाण से संज्ञाओं का रूपांतर है जिनके द्वारा इनका संबंध मारा क्रिया से सूचित होता है। मारा किससे सूचित होता है? सूचित होता है क्रिया से, यानी काम से सूचित होता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कारक का सभी अर्थ मतलब होता है यानी करने वाला, मतलब जो करता है उसे हम क्या बोलेंगे? कारक कहेंगे। और संज्ञा, जैसे किसी के नाम को हम संज्ञा बोलेंगे। सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य अन्य शब्दों की विशिष्ट क्रिया का संबंध प्रकट करता है, यानी विशिष्ट करता है, और तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस वाक्य में राम ने रावण को बाण से संज्ञाओं, यानी संज्ञाओं का बाण किस में आ गया? संज्ञाओं में का रूपांतर है जिनके द्वारा संबंध का मारा किस पे पड़ता है? क्रिया पर। तो सूची क्रिया तो होता है। तो चलिए आगे आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक जो होता है, पहला इसका ये कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का परिभाषा है किसी वाक्य की क्रिया यानी वही काम है करने वाले पद को कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात किसी क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, उसने खाया, राधा नाचेगी, या ये लगेगा छूट गया है। तो यह कर्ता कारक है। जैसे कर्ता कारक के विभक्त चिन्ह है। कर्ता कारक के विभक्त चिन्ह क्या है? जैसे शून्य यानी 0 और ने है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, तो कहते ने यहाँ एन क्या है? न है, और ये शून्य यानी 0। तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ क्या ने छुपा हुआ है? मैं पढ़ता हूँ, तो ये ने छुपा हुआ है। जैसे उसने उसने ने क्या है? उसने खाया, राधा ने नाचेगी, तो यह ने छुपा हुआ है। तो चलिए, आई होप कि ये भी समझ में आ गया। इसका विभक्त चिन्ह ये याद रखिएगा, शून्य और ने, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा कर्ता कारक चिन्ह में। चलिए दूसरा में देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक जिस पदार्थ पर कर्ता क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, बच्चा कुत्ते को मारता है, उससे कर्म कारक का विभक्त चिन्ह है शून्य और को। जिस पदार्थ यानी जिस वस्तु पर कर्ता यानी काम की क्रिया का फल पड़ता है उसी पर। जैसे यहाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्म कारक कहेंगे। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस में किस पर पड़ता है? किसको पकड़ा? चोर को। तो इसका मतलब काम का मतलब कर्ता का कर्म किस पर पड़ता है? चोर पर। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, यानी को आ गया। तो इसका विभक्ति भी चिन्ह है को। जहाँ भी को देखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कर्म कारक कहेंगे। और जैसे बच्चा कुत्ते को मारता है, तो यहाँ को आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। तो कर्म कारक का विभक्त चिन्ह है शून्य और को है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण कारक जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम करे तो उसे करण कारक कहते हैं, अथवा जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है,
यानी वह किसी के मतलब किसी से साधन से वो काम करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, करण कारक। जैसे अम, अम, पेड़ से सॉरी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है तो क्या पेड़ को काटता है तो इसमें हम क्या कुल्हाड़ी क्या है तो किससे काटता है, कुल्हाड़ी से। किसको काटता है, पेड़ को। तो उसी तरह यहाँ है वह कलम, वह क्या था, वह कलम से लिखता है तो किससे लिखता है, कलम। यानी वो काम करता है दूसरी चीज़, यानी किसी वस्तु से वो काम लेता है तो हम क्या बोल सकते हैं, करण कारक में। इसका विभक्ति चिन्ह है, इसका विभक्ति चिन्ह भूल गए हैं। इसका इसका करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसका से है। इसका यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ से होगा या द्वारा होगा, से द्वारा लिख देते हैं, से या द्वारा, से द्वारा होगा। इसका विभक्ति करण कारक का विभक्ति चिन्ह से द्वारा होगा। तो चलिए, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने किसी के द्वारा लिखा, जैसे वह कलम से पढ़ता है, वो कलम से लिखता है, वो जो होता है किसी की मतलब किसी के बारे वो किसी से काम लेता है, यानी काम करता है। जैसे वो कलम से लिखता है तो वो क्या करता है, वो उससे वो काम लेता है तो वो क्या बोलेंगे, उसे करण कारक कहेंगे हम। उसे किसी के द्वारा कुछ किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, करण कारक कहेंगे। तो चलिए चौथा पेज देखते हैं, संपादन कारक। संपादन कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या सदा के लिए कुछ दिया जाए उसे संपादन कारक कहते हैं। संपादन कारक हुआ यहाँ पे कहते हैं, जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौने लाए, माँ ने बच्चों के लिए क्या लाए, खिलौने लाए। वह भूखे को भोजन देता है। संपादन कारक के विभक्ति चिन्ह को के लिए है, यानी को किसी के लिए, यानी कुछ दिया जाए, यानी गिफ्ट। जैसे माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, भूखे कुत्ते को भोजन देता है, तो ये क्या है, संपादन कारक है। यानी किसी को कुछ दिया जाए, यानी लिख दिए है सदा के लिए कुछ दिया जाए। जैसे किसी को सामान देता है तो वो क्या है, संपादन कारक है। किसी वस्तु की कुछ किसी को जैसे गिफ्ट कोई सामान देता है गिफ्ट में तो हम उसको क्या बोलेंगे, संपादन कारक कहेंगे। और जैसे माँ ने अपने बच्चे को खिलौने दिए तो ये क्या है, संपादन कारक, कुछ किसी को कुछ दिया जाए। और इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए आदि। तो चलिए 5 में अपदान कारक में देखते हैं। अपदान कारक है, जैसे अपदान कारक है तो अपदान का संज्ञा है सर्वनाम का वह शब्द है जिससे किसी वस्तु का अलग या अलग होने का, जुदाई, भय, दूरी, तुलना आदि का बोध हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ गिरे, सॉरी गलती हो गया, पत्ते गिरे हैं, पेड़ से पत्ते गिरे। गंगा हिमालय से निकलती है, बच्चा सांप से डरता है, दिल्ली पटना से दूर है, सरला विमला से लंबी है आदि। इसका विभक्ति चिन्ह से है, यानी जैसे कोई दिल्ली यानी पटना से, यानी बता दिया, डिफिनेशन में लिख दिया है। संज्ञा है सर्वनाम का वह शब्द जिसे किसी वस्तु का अलग या अलग होने का, जुदाई, भय, दूरी, यानी दूरी। जैसे वो पटना से, यानी पटना से दिल्ली दूर है। तुलना किया जाता है, किसी का तुलना किया जाता है, वो क्या आता है, जैसे किसी की तुलना की वो हमसे बड़ी है तो हम क्या बोलेंगे, तो उसको किसी की तुलना किया जाए तो वो भी हम अपदान कारक कहेंगे। जैसे उसे अपदान कारक कहेंगे। जैसे वह किसी से मतलब अलग हो जाए तो उसे हम अपदान कारक कहेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो जब पत्ते गिरे तो पेड़ से अलग हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपदान कारक कहेंगे। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसका विभक्ति चिन्ह है से। और वो और भी एक जगह हम से बोले थे, से द्वारा, यानी जैसे करण कारक में हम बोले थे कि से, तो वहाँ मतलब किसी को वहाँ अलग नहीं हो रहा था, वहाँ किसी किसी के साधन के द्वारा लिखा था, से या द्वारा। यानी जैसे कि वो कलम से लिखते थे तो हम उसमें क्या करण कारक कहेंगे, किसी के द्वारा लिखा है। और यहाँ अलग है, अलग होता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो इसे हम अपदान कारक कहेंगे। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी
एक शब्द का संबंध या लगाव ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहेंगे। संबंध कारक कहते हैं जैसे मंजुला की पुस्तक, उसका घर, बड़ा है, मेरा भाई आ रहा है आदि संबंध कारक यानी का चिन्ह है। का, किए की, रा, रेरी का प्रयोग केवल सर्वनाम में होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक, यानी संबंध होने का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक कहेंगे। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सात सात नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण जिस क्रिया के आधार पर ज्ञान हो अर्थात क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछलियाँ पानी में रहती है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो वाक्य में पानी तथा पेड़ अधिकरण कारक है, कारक में है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह मैं पर है, यानी किसी पर है, यानी जैसे कि वो कहता है मछली पानी में तैरती है, पानी पर तैरती है, पेड़ पर बंदर बैठा है, और भी ले सकते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है संबोधन कारक। संबोधन कारक के जिस रूप से किसी को पुकारने यानी संचित करने का, संबोधित करने का आदि का भाव मालूम से संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे बच्चे शोर मत कर यानी चिल्लाओ मत। तो इन वाक्यों में भगवान तथा अरे बच्चे से संबोधन कारक है, अच्छे विभक्त है। इसके मतलब विभक्ति चिन्ह है अरे, यानी है अरे, है है अरे, है अरे, इसका विभक्ति चिन्ह संबोधन कारक का है। विभक्त कारक का चिन्ह है, यानी इसका कुछ आई होप ये भी क्लास अच्छा लगा होगा। मतलब जितना भी इसका डिफरेंस 8 समझा दी है। संबंध कारक मतलब इसका मतलब पहचानने का तरीका है अरे, यानी कि जिसके कहते हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो, मतलब संज्ञा या संज्ञा की जिस रूप से पुकारने यानी पुकारने की आवाज़ है, जैसे कि हे भगवान, तो इसमें क्या बोला हे आया, तो इसको हम संबंध कारक कहेंगे। अरे बच्चों मतलब ये सब शब्द आए, रे है, तो ये सब आए तो इसे संबंध कारक कहेंगे। और भी शब्द आए जैसे अवतरण कारक में हम देखेंगे जैसे से, यानी किसी के द्वारा अलग, मतलब किसी के द्वारा, जैसे पटना से मुंबई दूर है तो ये क्या है? अलग, यानी दूरी। भय, गंगा हिमालय से निकलती है, ये सब हम देखिए किसमें? अवतरण कारक में। तो जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो दोबारा क्लास को देख लीजिएगा। और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। और चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्ट लाएँ जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके साथ मतलब उत्तर दे कर लेकर आए हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से के संबंध को क्रिया से प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में कुल कितने प्रकार के कारक होते हैं? तो कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ ऑप्शन बी गलत है, यह गलत है ये ऑप्शन। इसका ऑप्शन बी सी सही है इसका। तीसरा क्वेश्चन है, राम ने किताब पढ़ी, तो ने इस वाक्य में राम ने कौन सा कारक है? तो राम कौन सा कर्ता कारक है, ऑप्शन ए सही है, ने आया। चौथा है, मुझे पुस्तक दो, तो मुझे पुस्तक दो मुझे कौन सा कारक है? तो ये संपादन कारक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गंगा में स्नान करो, इस वाक्य में गंगा कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है, ऑप्शन बी इसका सही है। सुरेश ने लड़की से दरवाजा बनाया, तो इस वाक्य में लड़की से कौन सा कारक है? तो लड़की से कौन सा करण कारक होगा, ऑप्शन ए सही है इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय से किताब ली, इसी वाक्य में पुस्तकालय से कौन सा कारक है? तो ये अपदान कारक यानी सी आया, ऑप्शन बी सही है इसका। इसका ऑप्शन बी सही है।
8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी संबंध। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालक ने भोजन किया, तो इस वाक्य में बालक कौन सा कारक है? तो बालक कर्ता कारक, ऑप्शन बी सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, माँ ने बेटे को मिठाई दी, तो इस वाक्य में कौन सा बेटे कौन सा कारक? तो ये है, तो ये देखिए संपादन कारक होगा, ऑप्शन ये सही है। मतलब किसी को कुछ सदा के लिए दिया जाए, जैसे बच्चे क्या होता है, बच्चे माँ ने बच्चे के लिए खिलौना लाया, तो ये क्या कौन सा कारक है? तो ये है संपादन कारक। तो इसी तरह माँ ने बेटे को मिठाई दी, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में होता है संपादन कारक है। तो आई होप कि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।